कृष्णं वंदे जगत गुरुम। I pray to the Guru of the universe। कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 7वें अध्याय से श्लोक नंबर 4 है। श्लोक है, भूमिर आपो अनलो वायु खगम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, इंटेलेक्ट and ego. These are my 8 material energies. भूमि, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्राकृत शक्तियां हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान ब्रह्मांड की बनावट के बारे में समझा रहे हैं। हमारे लिए जानने के लिए, टू नो, 3 चीजें हैं। वी शुड नो अबाउट द सुप्रीम एनर्जी और द सुप्रीम, and the second, we should know about ourselves, self, and the third, we should know or we should acquire the knowledge about the surrounding. In our surrounding, the whole universe, supreme सेल्फ और सराउंडिंग के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है। वी हैव टू एक्वायर द नॉलेज अबाउट सुप्रीम सेल्फ एंड द सराउंडिंग्स। इस श्लोक में भगवान सराउंडिंग्स यानी कि हमारे आसपास जो ब्रह्मांड है, उनकी रचना, उस ब्रह्मांड की रचना जिन 8 तत्वों से हुई है, भगवान वो समझा रहे हैं। ये 8 तत्व, जिनमें से 5 तत्व स्थूल तत्व है और 3 तत्व सूक्ष्म तत्व है। 5 आर मैक्रो एंड 3 आर माइक्रो। 5 जो स्थूल तत्व है, हम सब उससे भली भांति परिचित हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 स्थूल तत्व के साथ साथ
भगवान अपनी माया या अपनी प्रकृति के 3 तत्वों के बारे में भी हमें समझा रहे हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। और इस प्रकार भगवान कह रहे हैं प्रकृतिर अष्टधा, यानी कि ईश्वर की यानी परम पुरुष की जो प्रकृति है उसके 8 तत्व भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। हम आधुनिक विज्ञान की जो मॉडर्न पीरियोडिकल टेबल है उसके बारे में अगर हम समझें तो वहां पर वैज्ञानिकों ने 118 तत्व बताए हैं और आधुनिक विज्ञान ये कहती है कि इन्हीं 118 एलिमेंट्स से अलग अलग मैटर या मटेरियल का कॉम्पोजिशन होता है। आधुनिक विज्ञान में 1905 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी थी और उसमें उन्होंने जो इक्वेशन बताई थी E = mc²। उसके बाद 1920 में नील बोर्स ने क्वांटम थ्योरी दी और उसके बाद अब वैज्ञानिक एक यूनिफाइड थ्योरी के बारे में, एक सिंगल एनर्जी थ्योरी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आधुनिक काल से 5000 साल पहले ये जो यूनिफाइड थ्योरी है भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझा दी थी। हम इस बात को समझें कि हमारी संस्कृति अति वैज्ञानिक है, हमारी संस्कृति सत्य और सुंदरता पर आधारित है, परंतु हमारा दुर्भाग्य रहा है कि पहले मुस्लिम शासक और उसके बाद ब्रिटिश शासक और आजादी के बाद जो कम्युनिस्ट लेखक है, इन तीनों ने मिलकर भारतीय संस्कृति का एक विकृत रूप हमारे सामने रखा और हमें यह समझाने का कुत्सित प्रयास किया कि हम लोग अवैज्ञानिक हैं, हम लोग अंधविश्वासी हैं, हम लोग जातिवादी हैं, हम लोग सांप्रदायिक हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारी संस्कृति वैज्ञानिक है। हम जातिवादी नहीं हैं, हम सांप्रदायिक भी नहीं हैं, क्योंकि जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, जब हम ये कहते हैं तो फिर हम सांप्रदायिक कैसे हुए, जातिवादी कैसे हुए। परंतु मुस्लिम शासकों, ब्रिटिश शासकों और कम्युनिस्ट लेखकों और कम्युनिस्ट विचारकों ने हमारी संस्कृति को, ये हमारी संस्कृति का एक ऐसा नैरेटिव बनाया ताकि हम हीन भावना का शिकार हो जाएं और अब संस्कृति को अपनाने लगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भारतवासियों, भारतीय संस्कृति
वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिकता पर आधारित है और जीवन की सुंदरता पर आधारित है। और हमें समझना चाहिए कि हां, हम व्यवहारिक नहीं रहे, उसके कारण मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश पर हुकूमत की। हम एक नहीं रहे, हमने भौतिकता की बजाय आध्यात्मिकता पर अधिक ध्यान दिया और अपनी रक्षा, या जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा एक साथ दी, तो हम शास्त्र तो पकड़े रहे, लेकिन शस्त्र का जहां हमें उपयोग करना था हमने नहीं किया। हमारे अंदर एकता नहीं थी। हमारे समाज को बाहर वालों ने ही नहीं, हमारे अंदर के दुश्मनों ने भी कमजोर किया। और अंदर से कमजोर करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को जातिवाद के दलदल में धंसा दिया। जातिवादी मानसिकता वाले लोगों ने विदेशी आक्रांताओं से अधिक हानि हमारे देश की है, हमारी सनातन संस्कृति की है। मैं पुनः श्लोक पर आता हूं। भगवान इस श्लोक में ये समझा रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम। सुप्रीम एनर्जी से ही, यानी कि प्रभु की सुप्रीम एनर्जी से ही ये जो मटेरियल एनर्जी है ये सामने आती है, या सुप्रीम एनर्जी से ही मटेरियल एनर्जी निकलती है। भगवान जब इच्छा करते हैं तो ईश्वर अपनी माया से, अपनी माया शक्ति से इस प्रकृति का निर्माण करते हैं, इस सराउंडिंग को बनाते हैं। हमें प्रभु इस श्लोक में ये जो सराउंडिंग है उसके 8 तत्व, जिसमें से 5 मैक्रो और 3 माइक्रो है, उसे समझा रहे हैं। हमें भगवान बता रहे हैं, भूमिर आपो अनलो वायु खगम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयम मैं भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया, मेरी प्रकृति में 8 तत्व हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 स्थूल तत्व है, मैक्रो एलिमेंट्स हैं। मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 माइक्रो एलिमेंट्स हैं, सूक्ष्म पदार्थ हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारी ये जो सराउंडिंग है ये पदार्थ यानी कि मैटर से बनी है। गीता की ये वैज्ञानिकता, गीता का ये ज्ञान हमें आश्चर्यचकित करता है। और इसीलिए विद्वानों ने बार बार भारतीयों को गीता पढ़ने के लिए कहा है। गीता, आप इसे केवल एक धार्मिक ग्रंथ ना माने,
गीता एक मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है। गीता एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। गीता सत्य है और गीता गॉड द्वारा दिया गया गाइडेंस है ह्यूमन बीइंग्स को कि उनको अपनी ह्यूमन लाइफ कैसे जीनी चाहिए। आज के इस श्लोक में ब्रह्मांड के निर्माण की, इस प्रकृति की संरचना की जो थ्योरी सामने आई है, वैज्ञानिक अभी उस पर काम कर रहे हैं और परमात्मा ने तो 5000 साल पहले ही भारतीयों को बता दी थी। हम ये भी समझें कि जो नरेटिव हमारे सामने देश की आजादी के बाद, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद रखा गया हमारे सामने, वो नरेटिव कम्युनिस्ट विचारकों ने रखा। वामपंथी विचारधारा के लोगों ने जो नरेटिव रखा हमारे सामने, वो नरेटिव सही नहीं है। हमें सम्यक दृष्टि से इस पर विचार करना होगा और एक वैज्ञानिक दृष्टि रखते हुए अपनी संस्कृति के सत्य और अपनी संस्कृति की सुंदरता को हमें समझना होगा। जय श्री कृष्ण।